चलिए, रिकॉर्डिंग भी हमारी हो गई है ऑन। सो एक्चुअली अभी टाइम तो है हमारे पास 3 मिनट का, बिकॉज आपको पता है कि हमें स्टार्टिंग के 5 मिनट वेट करना होता है, बट आई गेस मोर देन 20 स्टूडेंट जब आ जाते हैं क्लास में, तो आपको पता है कि मैं क्लास जो है स्टार्ट कर देती हूँ। चलिए जी, फ्रूट्स क्या है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जितने भी हमारे, देखो इस चैप्टर को हमारा चैप्टर का नाम क्या था? ये रहा चैप्टर का नाम है मैम, क्या क्या नाम है? मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट। आपको पता होगा फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कौन से प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म। हमारे, बिल्कुल सही जी, भूमि जी, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का ही फीचर है हमारा क्या? फ्लावर्स होना, फ्रूट्स होना, सीड्स होना। मतलब सीड्स चलो हमारे जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं, बट वहां सीड्स कैसे होते हैं? नेक्ड सीड्स, ओपन सीड। और हम लोग मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट कह रहे हैं, तो यहाँ पे सीड कैसे हैं? क्या पढ़ा है हमने अभी तक इस चैप्टर में? हमने इस चैप्टर में पढ़ा है मैम, ये रहा हमारा प्यारा सा कार्पेल। ठीक है, इसके अंदर मैम हमारा ये रहा लास्ट वाला पार्ट, ओवरी। ओवरी के अंदर मैम हमारा क्या होता है? ओव्यूल होता है। यहाँ तक किसी भी एक बच्चे को डाउट है क्लास में? जल्दी से मुझे बता दो 1 सेकंड में। किसी भी एक सिंगल बच्चे को यहाँ तक डाउट है? थैंक यू लाइबा जी। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है कि ये हमारा पूरा का पूरा जो है कहलाता है कार्पेल, और इस कार्पेल का सबसे नीचे वाला पार्ट है ओवरी, और यहाँ पे अंदर आते हैं ओव्यूल्स। ये कहानी कब की अब हम पढ़ रहे हैं? अब क्योंकि हमने पढ़ना है लास्ट पार्ट, दैट इज योर फ्रूट्स। करेक्ट? तो फ्रूट कहाँ से बनेंगे हमारे? फ्रूट तो मैम ये हमारा जो ओवरी है अब वही डेवलप करेगा, राइट? तो ये हमारा ओवरी है, अब इसका इसका क्या होगा? मॉडिफिकेशन होगा और ये ट्रांसफर होगा। गुड इवनिंग वंदना जी, लेट हो गई आज आप, टाइम से ज्वाइन कर लिया करें, है ना? अब ये हमारा क्या करेगा? ये आगे जाके मैम फ्रूट्स बनाएगा। ठीक है, फ्रूट का कौन सा पार्ट? वो पार्ट जो हम खाते हैं, फ्लैश जिसे हम कहते हैं। जैसे सेब का जो पार्ट हमारा एडिबल है, जो हम खाते हैं, वो हमारा क्या है? ओके वंदना, कोई नहीं, वो समटाइम्स हो जाता है, जस्ट अभी स्टार्ट किया, ठीक है, अभी पुराना ही देख रहे हैं। और ओव्यूल्स क्या है हमारे? ओव्यूल्स आर नथिंग बट द सीड्स। क्या है मैम? सीड्स। ठीक है, तो ये कहानी हमें समझ में आ गई है कि सीड कहाँ किसको बोल रहे हैं हम, और ओ फ्रूट किसको बोल रहे हैं, एंड क्यों हमने कहा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हैं वो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और उसमें जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सीड्स हमारे कैसे हैं इसमें एंजियोस्पर्म में, तो बेटा कवर्ड सीड्स हैं। जिम्नोस्पर्म में कैसे हैं? हमारे नेक्ड सीड्स हैं। नेक्ड मतलब क्या होता है? क्योंकि ये वाला पार्ट कहाँ होता है? ये जो हमने कार्पेल पढ़ा, ये पार्ट कहाँ होता है? फ्लावर में तो होता है ना? फ्लावर का ही रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं हम इसे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो ये मैम फ्लावर में, क्या ये हमें फ्लावर जिम्नोस्पर्म में देखने को मिल रहा था? ठीक है, चलो जी आ जाओ। अब आपको समझ में आ गया कि मैम जी फूड हमारा कहाँ पे है, तो थोड़ा सा अब हम फूड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आज का लेक्चर में क्या कर लूंगी यार, पता है 5 क्लासेस हो गई मॉर्फोलॉजी की। चलो कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा है ना। अब क्या है फ्रूट, क्या है? तो मैम फ्रूट इज नथिंग बट द मेच्योर ओवरी डेवलप्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। मेच्योर ओवरी, ये ओवरी हमारी अब क्या करेगी? इट विल गेट मेच्योर। और ये मेच्योर होगी कब? जब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे से कि यहाँ पे कौन आएगा? पॉलन ग्रेन आएगा। पॉलन ग्रेन अंदर आया, अंदर आया, अंदर आके इसके साथ क्या करेगा? फ्यूज करेगा, पता है ना? फ्यूज करेगा और यहाँ पे जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद ये सारा कहानी जो है स्टार्ट होगा। कितनों को ये जो कहानी है थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? हाय प्रियंका जी, समझ में आ रही है ना? अरे यार मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई, 1 सेकंड दो। प्रियंका जी टाइम से ज्वाइन कर लिया करो, बिकॉज आपकी क्लास के बच्चे जो हैं टाइम से आ जाते हैं, तो हमें टाइम क्लास जो है टाइम से स्टार्ट करनी पड़ जाती है। हम लोगों ने आज जल्दी से ही स्टार्ट कर दी थी क्लास। चलिए जी, ये बात हमें मैम बिल्कुल सही समझ में आ गई है कि ये हमारी ओवरी मेच्योर कब होगी? मेच्योर तब होगी जब उसमें फर्टिलाइजेशन नाम का प्रोसेस चलेगा। फर्टिलाइजेशन नाम का प्रोसेस चलेगा, दैट इज व्हाट? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अच्छा जी प्रियंका जी, तबियत का ध्यान रखिए जी। चलो, अब इसमें उसके अलावा क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प एंड सीड्स। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें? पेरिकार्प और सीड प्रेजेंट होता है। ठीक है मैम, अब यहाँ पे हम फ्रूट्स को
कुछ ओवरी के बेसिस पे कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में कर देंगे डिवाइड। एक होता है हमारा ट्रू फ्रूट्स, फिर होते हैं हमारे फॉल्स फ्रूट्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जिसको आप बहुत ही पॉपुलर आपने एग्जांपल सुना होगा, जिसका क्या, बनाना। ठीक है, हर कोई कहता रहता है ना बनाना कैसा फ्रूट है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। कैसा फ्रूट है, पार्थेनो। क्यों है पार्थेनोकार्पिक भाई? क्योंकि उसमें सीड्स नहीं होते हैं, सीड्स आर एब्सेंट। ठीक है, सीड्स आर एब्सेंट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आजकल जो ट्रेंड चला है ना, वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का ही चला है। आप लोगों ने, आई डोंट नो कितने लोगों ने खाया होगा या नहीं खाया है, बट लोग जो है पार्थेनोकार्पिक वाटरमेलन पे ज्यादा स्विच कर रहे हैं। पता है ना, मतलब जैसे हम जैसे लोग हैं वो वाटरमेलन क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उसके अंदर मैम बीज होते हैं, और कौन मेहनत करे बीज को निकाल के फेंकने की, है ना। तो आपके लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो फ्रूट ये बनाया जा रहा है, ये वाटरमेलन जो है वो कैसा बनाया जा रहा है, पार्थेनोकार्पिक। और सेम कहानी हमारे ऑरेंजेस के साथ भी चल रही है। ठीक है, तो ये हमारे कैसे फ्रूट्स होंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जिसमें हमारा क्या नहीं होगा, सीड नहीं होगा। तो अब यहाँ पे डेवलपमेंट भी कैसा होगा, क्या इसका डेवलपमेंट नॉर्मल प्लांट्स के उसकी तरह होगा, जिनको हम ट्रू फ्रूट्स कह रहे हैं? क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से सीख लिया मैम कि ओवरी का, हाँ जी गौरव जी, आर्टिफिशियली होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनते हैं ये। ठीक है, मतलब इनमें मॉडिफिकेशंस करके, चेंजेस करके किया जाता है। अभी आप सीखोगे। ठीक है, देखो आपका क्या है, ओवरी हमने क्या पढ़ा कि हमारा, सॉरी फ्रूट्स हमने क्या पढ़ा कि फ्रूट्स मैम हमारे ओवरी से डेवलप करते हैं, वो पार्ट जो हम खाते हैं। ठीक है, तो उन टाइप के फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स। बिल्कुल क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है, हाँ जी मैम बिल्कुल क्लियर है। फिर आ गया क्या, फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट ये क्या कह रहे हैं, फॉल्स फ्रूट का मतलब हुआ कि यहाँ पे ना ओवरी के अलावा, देखो इस बात को ना बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, कि फ्रूट हमारा ट्रू फ्रूट तभी होगा जब वो ओवरी से बन रहा है। ठीक है, अगर ओवरी के अलावा किसी भी और का पार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो वो हमारा कैसा बन जाएगा, फॉल्स फ्रूट। क्या बन गया ये, फॉल्स फ्रूट, कि यहाँ पे कोई और पार्ट भी आ गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो पार्ट होता है वो हमारा थैलेमस होता है। कौन सा पार्ट आता है बच्चा, थैलेमस, याद रहेगा ये? बोलो बोलो बोलो। यस मैम। ठीक है, अच्छा मैं एक बात पूछना चाह रही थी, बिकॉज हाँ जी दीक्षा जी, आज तो आप लेट हो गई, 10 मिनट लेट हैं। क्लास को प्लीज देखो, मंडे वाली क्लास में आई कांट हेल्प, बिकॉज हमारे पास क्या होता है, मेरी 6 से 7 भी कैसे होते हैं मैम, ऐसा कोई फ्रूट है, अभी बता रही हूँ, 2 मिनट दो, मेरा खत्म नहीं हुआ अभी। ठीक है, चलो सबसे अच्छा एप्पल ही है बच्चे, जिसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। एक्चुअली हमारे यहाँ लाइट नहीं है ना, बहुत ज्यादा गड़बड़ी। ठीक है चलो जी, कोई बात नहीं। यस क्या मैम। क्या बता रही थी मैं आपको बता रही थी कि हाँ, आपके जो क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा जो आप 26 में से जो बायोलॉजी छोड़ने की सोच रहा है, नो, किसी को छुट्टियां चाहिए, मतलब कोई, मतलब वो करना हो जिनको वेकेशन वेकेशन बनाने जाना हो। मैम क्यों पूछ रहे हो? अरे एक्चुअली पता है क्या, तुम्हारे बैच का नंबर थोड़ा सा काउंट कम हुआ है, तो मंडे ना हमारा क्या होता है ना, वीक रिव्यू होता है कि तुम्हारा क्लास का जो अटेंडेंस है वो कम क्यों हो रहा है। अभी तक अगर आप देख रहे होगे तो हमारी क्लास में 40 बच्चे आते थे, बट अभी 26 बच्चे ही आ रहे हैं, तो वो 14 बच्चे कहाँ गए। ठीक है, तो अभी लास्ट जब होगा ना क्लास का, तो आज मैं 5-10 मिनट पहले ही तुम लोग को छोड़ दूंगी थोड़ा सा, बिकॉज ये चैप्टर तो हमारा हो ही जाएगा। मेरे को इसलिए क्योंकि ना मुझे ना तुम लोग के नाम लिखने हैं कि कौन से बच्चे नहीं आ रहे हैं क्लास में, फिर मैं उसको थोड़ा सा जाके ट्रैक करूंगी। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, चलिए जी। थैलेमस, ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे फॉल्स फ्रूट आ गया। थैलेमस वाले का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चा जी एप्पल, जग प्रख्यात एग्जाम्पल है ये, बहुत ही फेमस है, फॉल्स फ्रूट कहते हैं उसे, क्योंकि वहां पे क्या, थैलेमस, सॉरी फॉल्स फ्रूट में हमारे एप्पल में थैलेमस भी इन्वॉल्व हो जाता है। फिर आगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, वो तो मैंने आपको सारे बता ही दिए। जिन जिन में सीड एब्सेंट है, ओके जी विवेक जी, गुड जी, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब क्या, कि यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा होगा, मैंने आपको ये तो समझा दिया कि ये सीडलेस हमारे क्या बोलते हैं फ्रूट होते हैं, बट होता कैसे है मैम, तो डेवलप फ्रॉम द ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन। कैसी कहानी है ये, कि यहाँ पे मैम जाइगोट बनेगा ही नहीं, यहाँ पे जाइगोट बनेगा ही नहीं, उस
डाइगोट नहीं बनेगा इसका मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो फिर कैसे बनेगा? ठीक है, थोड़ा सोच के आना, फिर हम कभी बताएंगे, फिलहाल इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। चलिए जी, फ्रूट्स हैव बीन ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। अब हम फ्रूट्स को क्या करते हैं, 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। सिंपल फ्रूट्स कौन से हमारे, सिंपल फ्रूट्स हमारे मैम वो फ्रूट्स हैं दैट डेवलप फ्रॉम अ मोनो और मल्टी कार्पिलरी या फिर सिन कार्पस ओवरी। अब ये आपको क्या करना है, बिल्कुल पॉइंट आउट करनी है चीजें, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो ये कहाँ से डेवलप कर रहे हैं? अच्छा आप मुझे बताना कोई भी ऐसा वर्ड जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं जानते मल्टी कार्पिलरी क्या है? सब जानते हैं मेरे अकॉर्डिंग। मोनो कार्पिलरी मतलब ये सिंगल, मल्टी कार्पिलरी मतलब बहुत सारे आ जाते हैं। थिन कार्पस ओवरी का मतलब क्या होता है? मैम फ्यूजन ऑफ पिस्टल्स। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ कार्पेल्स या पिस्टल्स, बिल्कुल सही बच्चा, ठीक है। तो सिंपल फ्रूट्स हमारे किसका ओरिजिन है, सारे बता पाएंगे अब, मोनो कार्पिलरी या मल्टी कार्पिलरी, बट ओवरी हमारी कैसी है उसकी, थिन कार्पस ओवरी है। वेरी गुड बच्चा, ठीक है। चलिए, तुम लोगों को याद है, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात से। These have been further divided into 2 groups, sorry 2 groups, कौन से हैं? ड्राई फ्रूट्स है पहला, और पहले इसी को खत्म कर देते हैं। ड्राई फ्रूट्स में भी मतलब आगे कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, डेहसन फ्रूट्स। अब ये डेहसन फ्रूट्स क्या है मैम, डेहसन फ्रूट्स अगर आप पता है कैसे समझ लो, सबसे अच्छा उस डेहसन फ्रूट का एग्जांपल समझ लो आप मटर को। मैम मटर कैसे, क्योंकि मटर के अंदर मैम हमारे यहाँ बीज होते हैं, यहाँ बीज होते हैं, यहाँ बीज होते हैं। क्या हम मटर का कोई पार्ट खा पाते हैं, मतलब बीज को छोड़ के? ठीक है, वैसे वैसे बीज तो कायदे में अगर देखा जाए तो बीज जो है, बीज या फिर जो आपकी वो होती है क्या बोलते हैं, मूंगफली, मूंगफली देखिए ना, वो भी कुछ कुछ मटर की हरकत तो नहीं होती है कि उसके अंदर क्या बोलते हैं, 2 वो लगे होते हैं, मतलब 2 मूंगफली के दाने होते हैं, और हमारी मूंगफली का हम कौन सा पार्ट खा रहे हैं, सीड वाला ही पार्ट खा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे आ जाते हैं डेhiscent फ्रूट्स में। ठीक है, फिर आता है हमारा इनडेhiscent फ्रूट्स में। इनडेhiscent फ्रूट्स कौन से हो गए हमारे, जैसे हमारे नट्स, जैसे लीची, समारा, कैप्सेला, और हमारा कैरियोसिस एंड एकाइने। ठीक है, फिर आता है ये रहा हमारा ड्राई फ्रूट्स का। हाँ जी विवेक जी, आपने वो कभी सूखी मटर नहीं खाई है, जिसको मॉम लोग भिगोते हैं एंड देन चाट वाट की तरह खाई जाती है? यस मैम। नहीं खाई है, हमने तो खाई है बहुत अच्छे से यार। मैम चलो, खाई है। नहीं विवेक जी ने मुझे लगता है नहीं खाई ना, विवेक जी एप्पल वाले हैं। चलो, अब दूसरा आ गया कौन सा हमारा ड्राई फ्रूट्स के बाद, कीजोकार्पिक फ्रूट्स। कीजोकार्पिक फ्रूट्स कौन सी हैं, लोमेंटम, क्रीमोकार्प, रेगा, और इसमें अगर आपको, मुझे पता है ये सारे सारे नहीं याद हो रहे होंगे, बट ये तो याद देख ही रहा हो, देखा ही होगा, अकाया, ठीक है, क्यूमिनम, कैस्टर, और ये, और अगर अब आप ये पूछो कि मैम ये है क्या, ये कैसे फ्रूट्स हैं, तो बेटा बहुत ही अच्छी चीज है एक, वैसे दिन भर क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चलता है ना, ट्विटर वगैरह, ठीक है, काचा बादाम वाला तो थोड़ा सा इसको भी गूगल करना कि ये फ्रूट्स कौन से हैं मैम, हमने तो इनके नाम नहीं सुने। चलो, फिर आते हैं हमारा ड्राई फ्रूट था, अब आ गया सक्यूलेंट। सक्यूलेंट्स में वही जो हम लोग के नॉर्मल फ्रूट्स होते हैं, टेबल फ्रूट्स जिनको हम खाते हैं, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, पोमीग्रेनेट, ऑरेंज, कुकुरबिता एंड वाटरवुड एप्पल, मतलब ये सारी चीजें। ठीक है जी, चलिए जी, फिर आया हमारा कौन सा, एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट कौन सा है मैम, एग्रीगेट फ्रूट हमारा देखो, पहला हमारा ड्राई फ्रूट्स में आया, ड्राई फ्रूट्स में ये 3 पार्ट, ठीक है, उसके बाद आया हमारा सक्यूलेंट फ्रूट्स, फिर आया हमारा कौन सा बच्चा जी, देखो थोड़ा सा ना इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। कैसे मैम, क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा कि यहाँ 3 टाइप्स हैं, पहला आएगा सिंपल, ठीक है, सिंपल वाले में मैम 2, ठीक है, ड्राई और फिर सक्यूलेंट्स, ठीक है, फिर हमारे जो ड्राई वाले हैं उनमें कितने थे, 3, ठीक है, ड्राई वाले में मैम हमारे 3 हैं, कौन कौन से, डेहिसेंट, इनडेहिसेंट और स्कीजो कार्पिक, ठीक है, और फिर दूसरा जो था हमारा सक्यूलेंट। फिर आया हमारा कौन सा, एग्रीगेट फ्रूट्स एंड कॉम्पोजिट फ्रूट्स, मतलब ये रहे फ्रूट, ये रहा हमारा एग्रीगेट और ये कॉम्पोजिट। इतना डायग्राम क्लियर हो रहा है आपको, डेहिसेंट, इनडेहिसेंट और स्कीजो, इतना डायग्राम, इसका फ्लो चार्ट पूरा क्लियर हो रहा है फ्रूट्स का। ये सारे पार्ट्स अभी, मतलब इतने पार्ट हमने अभी तक पढ़ लिए, ये वाले अभी हम देख रहे हैं तीनों। बना पाओगे ये डायग्राम कि फ्रूट्स को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपल, ये एग्रीगेट और कॉम्पोजिट वाला, और फिर उसके बाद सिंपल वाले को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ड्राई एंड सक्यूलेंट,
ड्राई वाले में हमारे डेसेंट, इनडेसेंट एंड स्कीज़ोट्रॉपिक आते हैं। ठीक है, चलो जी। फिर आ गया हमारा कौन सा, सक्यूलेंट वाला। सक्यूलेंट वाले कौन से हो गए, जो हम लोग नॉर्मल टेबल फ्रूट्स होते हैं हमारे, जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे कौन से, एग्रीगेट। एग्रीगेट कहाँ से डेवलप कर रहे हैं बच्चा जी? एग्रीगेट मैम डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पलरी, बट कैसी ओवरी हो गई अब ये, एपोकार्पस, मतलब फ्री। कार्पस कैसे हैं, फ्री कार्पस हैं। ठीक है मल्टी कार्पलरी ही, कभी भी मोनोकार्पलरी नहीं होगी ये, बट कैसे हैं कार्पल हमारे, सारे के सारे फ्री है मैम। फिर आ गया उसके एग्जाम्पल कौन है, और हमारे रेस्पबेरी और हमारा रोज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर कॉम्पोजिट फ्रूट्स, दे डेवलप फ्रॉम अ कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, और इसके एग्जाम्पल कौन है हमारे, पाइनएप्पल एंड हमारा बैनियन। क्लियर हुआ ये पार्ट, बोलो बोलो, है ना? Yes, ma'am. छोटा सा शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में, जहां तक मुझे पता है फ्रूट्स का, तो 3 या 4 नंबर का ही आता है यही, है ना? और अब इतना तो पढ़ लिए हो कि बता दोगे। चलिए जी, अब आ जाइए जी सीड्स पे। ठीक है, सीड्स की कहानी क्या है मैम? सीड हम लोग कौन से वाले पे पहुंच गए, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था, राइट? ओव्यूल ही हमारे जो है सीड का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है, मेरे अकॉर्डिंग तो क्लियर होनी चाहिए। चलिए, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द fertilized ovule। पहली कहानी, these may be monocotyledonous और dicotyledonous, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। खतरनाक वाली कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और मेरे अकॉर्डिंग कोई बच्चा ऐसा क्लास का नहीं होगा जिसको ये कहानी समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, मैंने अपने सारे के सारे बच्चों को ये रटा दिया है। ये क्या है हमारा, डाइकॉट सीड, ये है मैम मोनोकॉट सीड। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, मेज, भुट्टा जिसे हम कहते हैं, गेहूं, वीट जिसे कहते हैं, राइस, ठीक है, बार्ले, ये सब इसमें आते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, तोड़ नहीं सकते मैम, मतलब बिल्कुल कुचुम्बर कर सकते हो, बट 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, 2 उसमें। और यहाँ पे हमारे कौन से आ जाते हैं, मटर, राजमा, ठीक है। इल्मा, इसके बाद जी बच्चे हम पढ़ाएंगे चैप्टर 5-6 एनाटॉमी। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये पहले ही हो जाना चाहिए चैप्टर, बाकी देखते हैं। छोले, हाँ जी देखो जी, वंदना जी, चलो जी। तो ये रहे हमारे, फिर आते हैं हमारे कौन से, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। ये क्या है मैम, क्या मतलब हुआ एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक का, बोलो बोलो, कोई भी होशियार बच्चा क्लास का। इसका मतलब देखो, आप लोगों ने, तुम लोगों ने ये पार्ट पढ़ा है क्या? क्योंकि तुम लोगों ना आंसर ऐसे म्यूट, एकदम जब मैं पूछती हूँ उसके बाद जब तुम लोग वो तो बन जाते हो ना कि किसी को कुछ नहीं आता आंसर, तो मुझे Food समझ में storing tissue. क्या रोहित? Ma'am, food storing tissue of a seed is endosperm. वेरी गुड, डेफिनेशन अच्छी है। एक तुम्हारा 4th क्लास का बच्चा होगा तुम्हारे घर में कोई छोटा भाई, उसको वो समझ पाएगा ये बात, रोहित? नो, देखो एंडोस्पर्मिक वो होते हैं जिनमें जैसे फूड होता है जिन सीड्स में। देखो, बेसिकली अगर आप, तुमको अगर कोई एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक पूछेगी तो कैसे बोल दोगी? मैम जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है वो एंडोस्पर्मिक, जिसमें नहीं प्रेजेंट है वो नॉन एंडोस्पर्मिक। कहानी तो यही है ना कि एंडोस्पर्म आया कहाँ से। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि ये हमारा जो वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओव्यूल जो है वो यूजुअली कैसा दिखता है हमें, कुछ ऐसा। यहाँ एक्सेल, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, यही होता है। ये डायग्राम नहीं देखा तुम लोगों ने? यार ऐसे मत करो प्लीज, चैप्टर Yes, खत्म हो रहा ma'am, है। देखा है. देखा है, थैंक यू, बचा लिया तुमने। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम देखा हुआ है मैम, और यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन आता है जब, तो उसके पास क्या होते हैं, 2 मेल गैमीट होते हैं, करेक्ट? ये पढ़ा है हमने। Yes, ma'am. हाँ, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये रहा हमारा एग, ठीक है, ये एग है, और ये हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा मेल गैमीट है, ठीक है। ये मैम हमारा मेल गैमीट है, ये दोनों आपस में फ्यूज कर गए, ठीक है, ये आपस में फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, सिनगैमी जिसे हम कहते हैं यहाँ पे, हाँ जी वही मैं समझा रही हूँ, अंजलि आ रही हूँ, ठीक है। सिनगैमी हुई, तुम लोग पता है आंसर ही नहीं दे रहे थे तो मैं क्या करती, ठीक है। सिनगैमी हो गई मैम, फर्टिलाइजेशन हो गया, और हमारा क्या, यहाँ से मैंने आपसे अभी, हम लोगों ने जस्ट फ्रूट खत्म किया है, तो क्या पढ़ा है, फ्रूट इज व्हाट, फ्रूट क्या है, फर्टिलाइज्ड ओवरी है। फ्रूट क्या है हमारे, फर्टिलाइज्ड ओवरी से डेवलप कर रहे हैं, तो सीड भी तो यहीं से डेवलप कर रहा है मैम,
क्यों, कैसे? ये रहा हमारा मेल गैमीट एक बच गया था जो, और ये रहे हमारे दोनों पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और यहाँ कैसे लिखोगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई। अच्छा, जिसको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो फिर मुझे बताओ, मैं उसका पूरा एक प्रॉपर ही समझा दूं तुम्हें। यार फोन वोन अपना सही करा लो ना, कितना अच्छा तुम लोग को फैसिलिटी मिला है। हमारे टाइम पे तो ये फैसिलिटी भी नहीं थी कि ऑनलाइन घर बैठे बैठे पढ़ाई करो। चलो, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, मेल गैमीट, ठीक है। ये रहा मैम हमारा, यहाँ पे आ गया मेल गैमीट। अब ये क्या करेंगे, अब इनका फ्यूजन जब होगा तो क्या बनता है हमारा, ये सुना है एंडोस्पर्म। वर्ड, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तुम लोगों ने सच में नहीं सुना है? कैसे 10th क्वालिफाई कर और सबके इतने अच्छे से परसेंटेज भी आए हैं। टीप टैप के तो नहीं बढ़ रहा कहीं से? No, क्यों? ma'am. नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं आ रहा तो बड़ा सरप्राइजिंग है। इसको हम कहते हैं बच्चा जो यहाँ पे बना, एंड इट इज द इकलौता पार्ट जो आपको पूरे इंटायर प्लांट किंगडम में देखने को मिलेगा, जिसका प्लॉइडी लेवल इज 3n, ठीक है। प्लॉइडी लेवल इस, ये अकेला ऐसा पार्ट है जिसका 3n होता है। बाकी सब में आपको पता है, या तो क्या बोलते हैं, गैमेटोफिटिक या फिर स्पोरोफिटिक। पढ़ा है ना हमने ये, Yes, ma'am. ठीक है। अब यही हमारा क्या है, एंडोस्पर्म है मैम, यही एंडोस्पर्म है। देखो जी, अब ये क्या करेगा कारनामा। कहानी हमारी यहाँ पे कहाँ से आ जाती है कि इट इज डेवलप फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है, ये हमें बिल्कुल क्लियर है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, और वो भी कैसा, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एंजियोस्पर्म में हमारे डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। मोनोकोटिलेडनस और डाइकोटिलेडनस से आप क्लियर हो। एंडोस्पर्म से अब आपको थोड़ा बहुत जो है आइडिया आने लगा कि प्राइमरी एंडोस्पर्म कहाँ है। अभी हम साथ साथ में पढ़ते रहते हैं। बेसिकली अगर कोई आपसे एंडोस्पर्म पूछे तो एंडोस्पर्म क्या है हमारा, डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है, डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है मैम, ठीक है जी। चलो, तो पहले आ जाओ डाइकोटिलेडनस सीड पे, क्या कहानी कह रहा है ये, 2 सीड कोड होती है। हाँ जी मैम, बाहर वाली को हम क्या कहते हैं, टेस्टा, अंदर वाली को क्या, इंटेगमेंट कहते हैं, इंटेगमेंट कुछ और होता है, टेगमेंट कहते हैं, ठीक है। इसे इसे हम टेगमेंट कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं मैम आप, हम बात कर रहे हैं कि तुम्हारा जैसे छोले का तो जब आप बॉईल करते हो तब ज्यादा दिखने ऐसा दिखता है, और इनफैक्ट राजमा के साथ भी ऐसे होते हैं। जब आप राजमा या छोले किसी को बॉईल कर देते हो तो क्या होता है कि, सॉरी, मेरा हमेशा डायग्राम यही वाला बन जाता है। क्या होता है, एक पतली सी जो झिल्ली जैसी निकल जाती है ना बच्चा, देखा है ना, वो जो ब्राउन कवरिंग जैसी होती है, उसको हम कहते हैं, आउटर वाले को टेस्टा और अंदर वाले को कहते हैं टेगमेंट, ठीक है। फिर कह रहे हैं सीड इज अटैच टू द फ्रूट थ्रू हाइलम, ये हमें बताने की जरूरत नहीं, हमको रटा हुआ है ना। फिर एंड हैज अ स्मॉल पोर, जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि अगर आप लोग, कोई इसको दिल नहीं समझेगा, ये मेरा छोले हैं, ठीक है। अगर आपने छोलों को कभी ध्यान से उठा के देखा होगा तो यहाँ पे एक क्या है, छोटू सा पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहा जाता है मैम इसे, इस पर्टिकुलर पार्ट को कहते हैं बच्चा माइक्रोपाइल। और यही माइक्रोपाइल क्या करता है, वाटर का इनटेक, है ना। हाँ जी, आपने देखा है वंदना जी, दैट्स रियली गुड। और जिन्होंने नहीं देखा है ना, वो आज प्लीज जाके देखना कि इन सब में क्या होता है ना, एक छोटू सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। चलो जी, अच्छा, आज की क्लास में अगर लास्ट में टाइम बच गया ना तो मैं तुमको डबल फर्टिलाइजेशन ही बता दूंगी, बिकॉज मुझे ऐसा लग नहीं रहा है तुम्हारी आवाज और शक्ल शुक्ल देख के, ऑल्दो वो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब 12th क्लास में आएंगे, बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम लोग उसमें बिल्कुल ना वो लुल्लो कुछ नहीं पता उसका हमको। चलो, फिर आ गया 2 कॉटिलेडनस होते हैं, आपको पता है, और फ्लैशी होते हैं। एंडोस्पर्म जो हमारा कैसे बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट। बट सीड्स ऑफ बीन, ग्राम्स एंड पी, ये हमारे कैसे होते हैं, दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक। चलिए जी मैम, आ जाइए इधर हमारा। फिर आ गया हमारा कौन सा, मोनोकोटिलेडनस सीड। बहुत ही अच्छा है, मोनोकोटिलेडनस जितने भी हैं सारे के सारे एंडोस्पर्मिक होते हैं, सिवाय ऑर्किड्स के, ठीक है। ऑर्किड भी आप जानते हो, बड़े ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हैं, आजकल बड़े ट्रेंड में हैं, ठीक है। सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड फ्यूज्ड विद द सेल वॉल। आपको पता है कि हम लोग क्या है, भुट्टा का जो सीड होता है वो मतलब जो छिक्कल, जिसको अभी हम लोग कह रहे थे ना, इसमें क्या वर्ड यूज किए थे हमने, टेस्टा एंड टेगमेंट। तो इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, मोनोकोटिलेडनस में टेस्टा टेगमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि मतलब जब हम, ठीक है, बॉईल करते हैं तो हल्का सा वो लेयर
निकलता है कभी कभार, बट क्या है वो कैसा है, फ्यूज्ड है। कैसा दिख रहा है बच्चा हमारे स्वीट कोड के साथ, सेल वॉल एंड सीड कोड जो है फ्यूज होते हैं आपस में, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिएगा। आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म को हम कहते हैं एल्यूराइन लेयर कहते हैं, एंड इज प्रेजेंट विच सेपरेट द एम्ब्रियो फ्रॉम द एंडोस्पर्म, ठीक है मैम। एम्ब्रियो कैसा होता है, इट इज स्मॉल शील्ड शेप, शील्ड शेप मतलब जैसा हमारा शील्ड होता है ये बनाया हुआ है, ठीक है, वैसे शेप का। कॉटिलेडनस प्रेजेंट इज कॉल्ड क्यूटिलम एंड हैज अ शॉर्ट एक्सिस विद अ प्लिम्यूल एंड अ रेडिकल। क्या कह रहे हैं कि कॉटिलेडन इसमें जो प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिलम कहते हैं। इस पर्टिकुलर आपने अगर देखा होगा तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपके इसमें दिया होगा एनसीईआरटी में, मेरे मैं भी अगर देखूंगी तो कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ मोनोकोटिलेडनस सीड का, है ना, कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे कहीं आपका क्या प्रेजेंट होता है, क्या बोलते हैं इसको, स्क्यूटिलम, उसके अंदर हमारा क्या है, प्लिम्यूल, और नीचे साइड में रेडिकल, ठीक है। और ये बात शायद मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, कोलेप्टेल और कोलेराइजा कहाँ पे आते हैं, याद है नहीं याद है, नहीं खुर मैम प्लिम्यूल और रेडिकल। नहीं, प्लिम्यूल और रेडिकल तो सही है, मैंने अगर आपको बताया होगा तो मैंने आपको जहां तक है मुझे याद है तो मैंने आपको पूरा बताया होगा बच्चा जी। कैसे कि ये रहा हमारा मोनोकोटिलेडनस सीड, इतना गंदा सीड, ये हमारा ऐसे करके सीड बनता है, ठीक है। फिर आपने देख हमने क्या कहा कि इसकी लेयर्स वेयर्स जो होती हैं सब फ्यूज्ड होती हैं, उनसे तुमको भी ज्यादा मतलब नहीं है, तो आप कैसे करोगे, ऐसे, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया होगा कि ये रहा हमारा क्या, पूरा का पूरा पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से बच्चा कि हम लोग का क्या ये कैसे होता है कि आपको पता है कि प्लिम्यूल और रेडिकल होते हैं। प्लिम्यूल कहाँ पे होगा, प्लिम्यूल हमेशा मैम ऊपर वाला होता है, ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये रहा मैम हमारा प्लिम्यूल, और ये किससे कवर्ड रहता है, ये मैम, हाँ ये हमारा कवर्ड रहता है मैम कॉलियोप्टाइल से, ठीक है, प्लिम्यूल इज कवर्ड बाय कॉलियोप्टाइल, और नीचे साइड में हमारा क्या रहता है, रेडिकल, और रेडिकल इज कवर्ड बाय अ पोलराइजर। अब अगर नहीं बताया था तो सॉरी जी, भूल चूक मार्क, बट जहां तक मुझे याद है तो मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको कैसे बताया था कि मैम दो चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं प्लिम्यूल, दूसरे को कहते हैं हम रेडिकल। प्लिम्यूल जो होता है वो हमारा शूट को बनाता है आगे चल के, अगर हम, हाँ, और ये हमारा, ये बताया था तो बाकी भी मैंने बताया होगा, ठीक है, रूट को बनाता है। और मैंने आपको यहीं पे कोलेप्टल और कोलेराइजा वाला पॉइंट बताया था कि कैसे याद करना है हमें, कोलियोराइजा, क्या वर्ड है हमारा, कोलियोराइजा, ठीक है। आपको कैसे याद होगा, ट्रिपल आर मूवी सबने देखी है, आई गेस मैंने इसी का एग्जांपल भी लास्ट टाइम दिया था, है ना, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, आर फॉर राइजा, ठीक है। तो ये हमारा किसकी कहानी हो जाती है, हमारे क्या बोलते हैं इसकी। और जब एक याद है तो इसमें तो वैसे भी आ ही जाता है, कोलियोप्टाइल, ठीक है, कि पी से प्लिम्यूल एंड पी से कोलियोप्टाइल, बट शूट वाला पार्ट आपको याद करना पड़ेगा। ये भी अगर मैंने आपको बताया है तो ये डायग्राम तो नहीं, मैंने आपको बताया होगा ऐसे, यहाँ पे दो चीजें ऐसे निकल रही होती हैं, दिस इज प्लिम्यूल एंड दिस इज, ठीक है जी। थोड़ा सा गजनी इफेक्ट को कम करें क्लास में, रिवाइज करके आया करें, शुरुआत में आपने बड़ा खुश कर दिया, लास्ट में आगे फिर। चलो जी, अभी के लिए हमारे पास क्या है कि आपको मैंने कहा था लास्ट टाइम क्लास में कि मैं आपके लिए थोड़ी बहुत फैमिलीज लेके आऊंगी जो आपके सिलेबस में जैसे कहते हैं इंपॉर्टेंट है, जो हम नीट के उससे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपके जो सिलेबस में है दैट इज योर सोलानेसी, है ना, क्योंकि बाकी शायद आपके न्यू बुक से हटा दिए, बट आपने जो पढ़नी है ना बच्चे जी, कम से कम 11 फैमिलीज पढ़नी है, ठीक है। इफ ओनली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, ठीक है, अगर आप नीट पे प्रिपेयर कर रहे हो तभी, वरना नहीं। इल्मा जी एक बार रिफ्रेश करो बच्चे, ऐसे करके स्क्रीन के नीचे जाओ, फिर वो घूमने लगेगा तब दोबारा से ज्वाइन करो, बिकॉज मेरे फोन में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है। एंड आई होप किसी और को में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अंजलि जी आप ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपका जो न्यू सिलेबस है उसमें कुछ जो चैप्टर्स हैं उनको नहीं, चैप्टर तुम्हारे में कम नहीं किया गया, बट थोड़ा सा पोर्शन कम कर दिया, राइट।
बट आप अभी तक फिलहाल ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि वो हटा दिया जाएगा। बट हाँ, अगर जब ये सीबीएसई वाले करते हैं तो बहुत हद तक लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ आगे आने वाले 2 साल में ये हटा दिया जाएगा। बट यस, तुम लोग के पास ये सौभाग्य नहीं है, तुमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। क्या कह रहे हो मैम? इल्मा, आपका डाटा खत्म हो गया होगा इसलिए। देखिए जी, लाइबा जी आपको सोल्यूशन बता रही है। ठीक है जी, तो बच्चा जी इनकी अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं, क्या कह रहे हो, तो मैम जो डिलीटेड है वो भी, हाँ जी बच्चे, अगर आप सीरियस होके नीट को प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो डिलीटेड है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यू कांट लीव दैट। ठीक है, बिल्कुल भी आप छोड़ नहीं सकते उसे। मैं भी अगर आपको दिखाऊंगी ना, जो हम लोग के क्या बोलते हैं नोट्स बनाते हैं, बट फिर वही बात हो जाती है ना कि पहले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है ना। अभी तक तुम्हारी क्लास के बच्चों को यही नहीं पता था कि मतलब मैं ये नहीं कह रही पता नहीं था, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है वो, अभी तक हम लोग बहुत छोटे थे, कि फ्रूट्स को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी भी हम उसको क्या बोलते हैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हमको तो क्या मतलब था, खाओ हटाओ, यही काम था हमारा। बट अब जब आपको पढ़ना है ना, तो फिर आपको क्या करना है, हर एक चीज की डिटेल में जाना। मैम बट इस लड़की अंजलि मैम, बट न्यू एनसीईआरटी में 19 चैप्टर है, नीट में 22 चैप्टर आएंगे ना क्लास 11 से। हाँ जी बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल 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 22 चैप्टर आएंगे। अंजलि काम करना ना, मुझे अपना क्या बोलते हैं, तुमने हमारे पास नई टेक्स्ट बुक होगी ना, मेरे पास तो एक्चुअली मेरी पुरानी वाली है जिससे मैं पढ़ती हूँ। तो आप ना मुझे उसका फर्स्ट पेज का जो वही क्या बोलते हैं इंडेक्स, इंडेक्स का एक बार फोटो भेजना प्लीज। ठीक है, आफ्टर द क्लास, जब क्लास ओवर हो जाती है तब। चलें जी बताएं। अच्छा व्हाट, हम लोग अभी क्या कर लें, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लें या फिर नया चैप्टर ही स्टार्ट कर दें? क्या प्रियंका? ओके, कल की क्लास में पहले तो आप मुझे बताओ कि कल का जो टेस्ट हुआ था उसमें आपको कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा था कि नहीं पढ़ा है हमने क्लास में और ये आ गया धमक गया यहाँ पे? दीप्ति, हाँ जी बताएं दीप्ति, कौन सा क्वेश्चन था? आप मुझे एक बार फोटो भेजो, मैं उसको क्लियर करती हूँ आपको। हाँ जी, अभी हम क्वेश्चन, ठीक है दीप्ति, एक बार आप भेज देना, उसके बाद मुझे तुरंत उसका बोलना, मतलब यहाँ पे बोल देना कि मैम मैंने भेज दिया है। ठीक है, अच्छा उससे पहले ना मैं एक छोटी सी बात आपको बता देती हूँ। कहाँ गए? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ना बहुत सारे बच्चों को ये चीज अभी भी क्लियर नहीं है, एंड वो ना आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मैम हाँ जी बच्चा, बोलो बोलो बेटा बोलो। मैम कुछ नहीं, मैं देख रही थी कि अभी क्लास चल रही है। हाँ जी इल्मा, अभी क्लास चल रही है। देखो बच्चा, ठीक है, देखो ये वैसे आपका जो पार्ट है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे जब बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे अपने कौन सी क्लास में, 12th क्लास में। बट अभी के लिए ना आपको इसकी थोड़ी बहुत चीजें सीखनी जरूरी है। एक्चुअली ना हमारे पास क्या होता है, माइक्रोस्पोर सॉरी मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, MMC। क्या कहा, क्या नाम लिया मैंने आपके लिए, मेगास्पोर मदर सेल, याद रहेगा? बोलो बोलो, याद रहेगा मैम। ठीक है, ये मेगास्पोर मदर सेल है आपके, क्या बोलते हैं उसमें पड़े होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स में। अब इसके आगे कहानी क्या होती है ना बच्चे जी, कि ये जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल है ना, ये हमारा डिवाइड करता है कौन से डिवीजन से, माइटोटिक डिवीजन से। माइटोटिक डिवीजन में क्या हुआ कि इस मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन नहीं हो रहा है, बट अंदर जो न्यूक्लियो है उनमें डिवीजन चल रहा है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियाई में डिवीजन चल रहा है। पहला डिवीजन हुआ, 2 बने। अगला डिवीजन हुआ तो ये 1 से 2, 2 से 4 बने। एक और बार डिवीजन होगा तो ये हमारे कितने बन जाएंगे? ओके बच्चा, बस मैं अभी देख रही हूँ। ठीक है, ये मैम हमारे बन जाएंगे 8। ठीक है, कुछ इस हिसाब से ये हमने क्या पढ़ा, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, कौन सा डिवीजन यहाँ पे होगा, मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, अब आगे कहानी इसमें क्या होगी ना बच्चे, कि यही जो हमारे 8 सेल्स थे ना, अब इनमें क्या होगा, अभी तक यहाँ पे सिर्फ कौन सा डिवीजन चला था,
सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस वाला चल रहा था कि सिर्फ न्यूक्लियाई ही थे जो डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पे आके ना ये जो पार्ट है ये हमारा एसिड उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से ये कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं और तब ये बनाते हैं हमारा कैसे, आपने सुना होगा ना कितना 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होता है हमारा एम्ब्रियो सैक। सुना है ये बात? नहीं? यस मैम। ठीक है, नहीं भी सुनिए तो अभी के लिए सीख लो और आज से सीख लो कि हमारा जो एम्ब्रियो सैक होता है ना, फीमेल एम्ब्रियो सैक ऑफ हमारा फ्रूट या फिर फ्लावर का, तो वो हमारा मैम 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। 7 सेल्ड कैसे मैम? ये हमारे ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले को हम कहते हैं मैम एंटीपोडल सेल्स। क्या कहा जाता है बच्चे इसे? एंटीपोडल सेल्स। ये 3 कितने हैं मैम हमारे? 3 हमारे एंटीपोडल सेल हैं और हर एक के अंदर जो इसका है ये न्यूक्लियाई है। ये बात क्लियर हुई आपको? जल्दी से बोलो एक बार यस और नो। यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे नीचे साइड में जो है ना, नीचे साइड में ये दो, ये हमारे कौन क्या कहलाते हैं? इनको हम कहते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड सेल्स। क्या कहा जाता है इन्हें? सिनर्जिड सेल्स। और सिनर्जिड सेल के अंदर उनके न्यूक्लियाई हैं। ये भी सिनर्जिड सेल है और ये भी सिनर्जिड सेल है। ये जो बीच वाला है ना दिस, ठीक है, ये हमारा होता है एग सेल या कह लो कि फीमेल गैमीट। कौन है हमारा फीमेल गैमीट? दिस। ठीक है मैम, बट ये तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 सेल्स है ही न्यूक्लियाई हुए हमें हमारे। अभी माइंड में चल रहा होगा ना बिल्कुल कि मैम आप तो यहाँ पे 7 लिख रहे हो, तो 7 सेल्स जो होगा ना हमारा, ये पूरा बचा ना पोर्शन, पूरा का पूरा जो पोर्शन बचा, यहां से यहां से यहां से यहां से ये पूरा, ठीक है, ये हमारा 8वां सेल होता है, सॉरी 7वां सेल होता है। ठीक है, ये पूरा बड़ा सा जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल। इसको आप कहोगे एग सेल। एग सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियाई दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल और यही हमारा सबसे बड़ा सेल होता है और इसके अंदर मैम 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक हैविंग 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है मैम की बात। चलो जी, अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि हम किसकी कहाँ पे बात कर रहे होते हैं। आपको पता है पहला फ्यूजन हमारा एग सेल के न्यूक्लियाई, क्योंकि एग सेल है उसके अंदर ही न्यूक्लियाई होगा, उससे वही करवाता है। अच्छा, एक चीज और थी कि ये हमारा जो एंटीपोडल सेल होता है ना, ये हमारी कहाँ कौन सी साइड में प्रेजेंट होता है? साइड समझते हो? देखो ये जो हमने पार्ट पढ़ा ना, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ना फ्लावर के एक ऊपर वाला साइड है, एक नीचे वाला साइड है। क्या क्या कहते हैं इन्हें? आपने ये वर्ड सुने? चैल्जल एंड एंड माइक्रोफिलर एंड? नो मैम। नहीं सुने? कोई बात नहीं। ये हमारे ना 2 एंड्स होते हैं, चैल्जल एंड और हमारे माइक्रोफिलर एंड। जिस साइड पे हमारा, आपको कैसे याद रखना है? अभी गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, किस चीज की रिक्वायरमेंट लग रही है घर में? एसी। ठीक है, तो जो एंटीपोडल सेल्स हैं हमारे, वो हमारे चैल्जल एंड पे होते हैं और जो हमारा सिनर्जिड्स है, जब एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाता है, सिनर्जिड्स हैं वो हमारे माइक्रोफिलर एंड्स पे होते हैं। ठीक है, ये बात आपको छोटी सी याद रखनी है। ठीक है, और एक चीज और क्या याद रखना है कि ये सिनर्जिड्स ही होते हैं ना, इसके अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, अभी तुम लोग उतना डिटेल में मत जाओ, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। वो ना क्या करते हैं, इनका काम सिर्फ इन दोनों पड़ोसी सेल का इतना होता है कि ये हमारे पॉलन ट्यूब को अंदर आने देते हैं और गाइड करते हैं कि ये रहा भाई एग सेल, यहीं जाके फ्यूज करो। ठीक है, ठीक है, चलो जी, अब हम आ जाते हैं अपने कौन से क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट पे, जो तुम्हारे फेवरेट पार्ट पे। और हम लोग बच्चों वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे बड़ों वाले क्वेश्चंस। थोड़े बहुत हम लोगों ने किए थे ना उस दिन क्लास में बेटा। यस मैम। है ना? एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से ही कराए होंगे मैंने, हम पिक्चर्स चलते हैं। चलो एक बार देखना, तो ये वाले क्वेश्चन हमने किए हैं। वंदना बताना जरा, ये वाला हम लोगों ने पार्ट किया है क्या? नो मैम। नहीं किया है? चलो फिर आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 131, 132, 133, 138 एंड 139 फटाफट से, तब तक मैं थोड़ा सा शांत सांस ले लूं।
मैम 131 का बी है। 131 का बी है मैम। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, करेक्ट पूछ रहे हैं इनसे। नहीं 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 मैम, गलत बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ। अभिषेक जी मैंने ऐसे इनकरेक्ट नहीं। हाँ चलो देखो एक बार फिर से, फिर मैं आपको क्या बोलते हैं हम लोग कराते हैं। पहले एक बार पांचों देख लो बच्चा प्लीज, ठीक है? एक बार प्लीज पांचों क्वेश्चंस देख लीजिए, उसके बाद हम करते हैं ना। और तुम लोग क्या गर्मी वर्मी पड़ रही है? यहाँ तो भयंकर गर्मी पड़ रही है कसम से। मैम लैपटॉप पे बहुत ज्यादा गर्म हो गया। सेम लैपटॉप एंड फ्लो। अरे तुम्हारा तो सोचो क्रिस क्या बोलते हैं, तुम्हें एक क्लास लेके चले जाना है, मेरे को भी एक क्लास और रह गई है। बेचारा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है फट फुट ना जाए। अरे यार क्या हो रहा है स्क्रीन को। हो गए पांचों? अच्छा जिसके भी पांचों हो जाए ना, एक बार फटाफट से हैंड रेस करना। मुझे पता है कि थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चे। अभी पता है मैं स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस कराती तुम्हें, मुझे पता है तुम सारे के सारे क्या 2-2 मिनट में कर देते हो उसका आंसर। ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें मैम टफ से ही सीखना है, क्योंकि तुम सबको आगे चल के नीट क्वालिफाई करना है। गौरव, भूमि जी ने आंसर भी दे दिया एक का। आ रहे हैं भूमि, एक बार सबको ही हैंडल करने दो। मैं 5 क्वेश्चन दूंगी और 2 मिनट का टाइम, फटाफट करो खत्म। अभी भी नहीं हुआ इतना टाइम? चलो कम से कम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 139 में क्या कह रहा है आपसे? अभी किसने आंसर दिया था? एक कोई तो बोला था ना, शायद विवेक जी बोले थे। देखो आंसर ये कह रहे हैं CDC। चलो जी मिलाते हैं, क्या इन्होंने आंसर दिया है CDC। हम मिलाते हैं हमारे साथ ये कितना चलती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा 131, ठीक है। 131 का इन्होंने कहा है सी। तो ये क्या है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। द सीड इन द ग्रास इज नॉट एंजियोस्पर्मिक। इज इट सो? क्यों? सीड्स होते हैं ग्रास में? क्यों जी? नो, पहला ही गलत। मैंगो इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन से फ्रूट होते हैं? हम जिनमें सीड नहीं हो। सीडलेस। सीडलेस फ्रूट, बिल्कुल सही। तो क्या मैंगो में सीड नहीं होते? होता है। तो ये भी होता है। गलत हो गया, ठीक है। वैसे भी मैंगो क्या है हमारा? ट्रू फ्रूट, ठीक है। चलो जी, अ प्रोटीनियस एल्यूरल लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन। अब बताओ जी, क्या ये बात सही है? 100% सही है मैम, ठीक है। जो मैंने आपका अभी वो डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो, कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है, जिसमें मैंने आपके 2 पार्ट्स तो आपको मतलब पूरा वाला पार्ट तो एक्सप्लेन कर दिया था, कोलेप्टाइल एंड ये सब वाले। बट हमने कौन सा वाला रह गया था? यही जो बाहर वाली पूरी लेयर है, दैट इज नोन एज योर एल्यूरन लेयर, जो कि पूरी फ्यूज होती है। बाय इल्मा जी। जब चलो क्वेश्चन नंबर 132, इसका कौन सा आंसर आपको लग रहा है? अभी किसी ने आंसर दिया था ना, मैं उन्हीं से आंसर देती हूँ। ये कहा था इन्होंने, डी कहा है आपने, ठीक है। डी का आंसर है इसका, देखते हैं। BR फॉर ब्रैक्ट एंड K स्टैंड फॉर कैलिक्स। हाँ जी मैम, ठीक है ये बात। सुपीरियर ओवरी इज रिप्रेजेंटेड बाय G दिस। नो, यही तो इनकरेक्ट है। सुपीरियर ओवरी को कैसे दिखाते हैं? G ऊपर, ये नीचे, है ना। इसका मतलब है बाकी सारे सही होंगे हमारे। चलो जी, फिर आ जाता है 133। 133 की क्या कहानी है? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम बेस टू द रूट एपेक्स। ओके, क्या क्या कह रहा है ये? मिनरल एब्जॉर्प्शन जोन, सॉइल पेनिट्रेशन जोन, सेल नंबर इंक्रीजेंट जोन एंड एरिया ऑफ रूट एपेक्स प्रोटेक्शन। किस किस की बात कर दी इसने? हमें किस ऑर्डर में लगाना है? बेस टू रूट, ये रहा हमारा। कैसे पढ़ा था हमने? ऐसे रूट वाला। यहाँ पे हमारा रूट कैप था, तो एरिया ऑफ रूट एपेक्स प्रोटेक्शन, आई गेस सबसे पहले यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 सबसे पहले फोर्थ वाला आ जाएगा, और यही आपका हिंट भी है कि पहले हमारा फोर्थ वाला आएगा।
तो फोर्थ वाला सिर्फ पहले हमारा इसी में दिया है, तो बाकी सबको अपने आप ही काट दो। इसको क्या कह रहे थे हम, रूट कैप कहा था मैंने। फिर हमारा कौन सा जोन आता है बच्चा जी, जिसको हमने क्या कहा था, मेरिस्टेमेटिक जोन, याद है या भूल गए सब? यस हाँ जी मैम मैम, ये हमारा क्या था, मेरिस्टेमेटिक जोन। और मेरिस्टेमेटिक जोन का ही मतलब है कि वहीं पे सेल डिवाइड करेंगे, नंबर इंक्रीज करेंगे, सेल डिवाइड करेंगे, नंबर इंक्रीज करेंगे। तो ये हमारा थर्ड हो गया, ठीक है मैम। फिर आपका कौन सा आएगा हमारा यहाँ पे, फिर ये कह रहे हैं सॉइल पेनिट्रेशन जोन, ठीक है, जहां से हम क्या करेंगे, सॉइल जो है हमारी पेनिट्रेट हो रही है। और लास्ट में आ जाता है मिनरल एब्जॉर्प्शन, जहां पे हमारे क्या रूट हेयर्स प्रेजेंट थे, और यही हमारा मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। चलिए जी आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 139 पहले देख लेते हैं। 139 का आंसर बोलो फटाफट क्या है, कौन कौन से हमें क्या करने हैं, सही बताने हैं। ठीक है चलो आओ जी सही बताते हैं। द पोजिशन ऑफ क्या ना मदर एक्सिस विद रिगार्ड टू फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। अच्छा ये वाला पार्ट मैंने आपको शायद बताया नहीं था, ठीक है, बट इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। जब हम लोग फ्लोरल डायग्राम पढ़ते हैं ना ऐसे करके, आपके इसमें दिया होगा कुछ इस हिसाब से बनाते हो आप लोग फ्लोरल डायग्राम, है ना। तो यहाँ पे जो एक ऊपर डॉट जो दी होती है ना, वही होता है हमारा क्या, मदर एक्सिस। ठीक है, आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको ये पार्ट मिस कर दिया, बट दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल सही। ठीक है चलो, आउटर मोस्ट वॉल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैलिक्स। हाँ जी मैम, सबसे बाहर कैलिक्स ही होता है हमारा। फ्लोरल फॉर्मूला शोज कोहेशन एंड एडेशन विद इन द फ्लोरल वॉल्स। हाँ जी मैम, ये हमारे क्या है, क्या आपके फ्लोरल फॉर्मूला आपको बता सकते हैं कि हमारा वहां पे कहाँ कोहेशन चल रहा है, कहाँ एडेशन। कोहेशन और एडेशन का मतलब क्या है, एडहेशन का मतलब क्या, एडहेर मतलब क्या, चिपकना, राइट, कि वो फ्यूज हैं। तो हाँ मैम इधर पे हमें दिख रहे हैं फ्यूज हैं, अगर सेपरेट होंगे तो बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे। जैसे यहाँ पे अंदर अगर हम बनाएं तो ये हमारे कौन सा पार्ट है, कोहेशन, बाहर वाला कैसा है, एडेशन। ठीक है, तो ये तीनों ही बातें सही हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 138 मैम ए। one is true but second is false आपके अकॉर्डिंग। petals are usually bright colored and can be united or free in the flowers। हाँ जी बच्चा बिल्कुल सही। petals protect the flower in the bud stage। petals protect करते हैं या sepals protect करते हैं, सेपल। सेपल करते हैं, बिल्कुल सही बच्चा। चलो और आगे आ जाओ, चलिए जी। अब आपने करने हैं, दिख रहा है ना तुम्हारी स्क्रीन पे थोड़ा सा, ठीक है चलो। अब आपने करने हैं ये वाले 139, 130, 136 एंड 137। तब तक मैं काम करती हूँ ना, तुम्हारी अटेंडेंस वाला काम कर लेती हूँ। अയ്यो, मेरा पेन थोड़ा सा दूर है, एक सेकंड दीजिए आप मुझे। तब तक आप ये क्वेश्चन करो, मैं आपका अटेंडेंस वाला देखती हूँ कि कितने लोग डेली आ रहे हैं। काम करती हूँ ना, फोटो ही खींच लेती हूँ। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मेरे को पेन नहीं मिल रहा है एक्चुअली। हाँ मेरा पेन ना पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया, मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आइडिया है मेरे पास। आप लोग क्या करेंगे ना, जो मैंने आपको भी जस्ट मैसेज किया था ना कि प्लीज ज्वाइन द क्लास वाला, या नहीं किया था आज, नहीं किया ना मैसेज, चलो कोई बात नहीं, वरना उसी पे रिएक्ट कर देते तो मुझे एक पता चल जाता। किया था अभी, नो मैम। आज नहीं किया ना, मैं भूल गई एक्चुअली। चलो जी 23 लोग तो हैं ही, चलो कोई बात नहीं। अभी के लिए क्या करते हैं, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। मैम अभी कर दो, क्या नाजो, अभी कर दो मैम। अभी कर दूं, हाँ ये भी आइडिया अच्छा है तुम्हारा। यस मैम। अच्छा ये 4 क्वेश्चन कर लेती हूँ फिर मैं करती हूँ, उसके बाद तुम लोग पता है क्या कर देना, बस उस पर एक थम्स अप कर लेना। अरे अंजलि जी मुझे लैपटॉप से स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता, और पता है क्या होता है, मेरी स्क्रीन थोड़ी अलग चलती है ना, तो उसमें 5-5 ही आते हैं एक बार में बच्चों के नाम। कोई नहीं, मैं क्या बोलते देखती हूँ, कोई जुगाड़ करती हूँ, मैं वीडियो बना लूंगी ना, बाद में जाके कर लूंगी वरना। चलो हमारा क्या आ जाता है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर। ठीक है, इनकरेक्ट हमें निकालना है। अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम। इज इट ट्रू? बिल्कुल सही बात है ये, शूट एपिकल मेरिस्टेम हमने सैम और रैम पढ़ा था।
139 का सी बोल रहे हैं रोहित जी। ठीक है रोहित, हम भी देखते हैं। ये तो मैम बिल्कुल सही है। फ्लावर इज ऑलवेज सॉलिटरी व्हेन शूट बट ट्रांसफॉर्म्स इनटू द फ्लावर्स। ये जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा ही सॉलिटरी होते हैं जब भी वो शूट उसमें ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। हाँ जी मैम, बिल्कुल ही सही है ये बात भी। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। रोहित ये तो बिल्कुल सही है। सी का है बोल रहे हो तुम? मैम डी ये लिखा है। अच्छा डी बोला था आपने, सॉरी, मेरे को एक्चुअली जो दिखा ना इसमें मेरे को सी लग रहा था। द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस हॉरिजॉन्टली एंड इंटरनोड्स इलोंगेट्स। नो, तो यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब फिर से इनकरेक्ट पूछा है आपसे। स्टेमन्स व्हिच अटैच टू पेटल्स आर कॉल्ड एपिपेटालस। यही पढ़ा था हमने शायद, बोलो बोलो 130। हाँ जी मैम यही पढ़ा था क्योंकि मैंने यही पढ़ाया था तुम्हें। फिर कह रहा है कि stamens when attached to sepals, sepals when they are तो हम उसे एपिफेलस कहते हैं। सेपल्स की तो मैम कहानी ही नहीं आएगी ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट में? कौन सा है हमारा? 130 में हमारा यही मैम इनकरेक्ट है। फिर कह रहे हैं इफ वन एम, चलो जब ये इनकरेक्ट है तो ये तो हमारे सही ही होंगे। चलो आ जाता है हमारा कौन सा 136। 136 की कहानी क्या है हमारी? 136 की कहानी है बच्चा जी कि फूड इज स्टोर्ड इन द लीफ बेसिस। बताएं जी, ऐसा होता है क्या? बस 2 मिनट की क्लास बची है बच्चे, खत्म होने वाला है ये क्लास भी लाइबा। जस्ट हार्डली 2 to 3 minutes एंड आई एम डन। बस मेरे को अटेंडेंस लेनी है। मैं लाइबा आपका नाम जो है, आप मुझे लाइबा का नाम याद है मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहे हैं कि हमको करेक्ट कॉम्बिनेशंस निकालने हैं विद रेफरेंस टू स्किला। ठीक है जी, फूड स्टोर्ड इन द लीफ बेसिस। हाँ, इस अगर हम स्किला को लेके बात करेंगे ना तो ये ठीक है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि बर्ड्स डेवलप इनटू द लीफ बेसिस। तो हाँ जी बच्चे, वहां पे बर्ड्स जो होते हैं वो हमारे लीफ बेसिस में ही डेवलप कर जाती हैं। द प्रेजेंस ऑफ ट्यूनिकेटेड बग, आई नो थोड़ा सा हार्ड पार्ट चला गया है, पूरे सिक्सर गई है बॉल तुम्हारे सर के ऊपर से। तो एक काम करेंगे, आप इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, थोड़ा सा गूगल करिए और इसको पढ़िए, और कल की क्लास में अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको ये बात कन्वे कर दूंगी, समझा दूंगी। ठीक है, चलो जी। फिर आ गया हमारा कौन सा 137। 137 में आपको क्या निकालना है? करेक्ट ऑप्शंस। द कोरोला इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर। बोलो 137 ऐसा होता है? कैलिक्स होता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, गलत। कैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ सेपल्स। बिल्कुल सही। क्यों क्यों? बोलिए जी। क्वेश्चन नंबर 137, कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स सबसे बाहर वाला पार्ट, फिर कोरोला। कैलिक्स को हम क्या कहते हैं? सेपल्स। ठीक है, कोरोला को क्या कहते हैं? पेटल्स। यही पढ़ा है या उल्टा? हाँ जी मैम, तो कैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ सेपल्स, ये बात हमारी बिल्कुल ही सही है। फिर कह रहे हैं कोरोला मे बी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप और व्हील शेप। हाँ जी बच्चे, हमने पढ़ा है कि पेटल्स जो होते हैं हमारे वो इनमें से कोई भी शेप को ले सकते हैं। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। तो ये बात भी तो सही है। ये भी तो सही है, हमें करेक्ट निकालने हैं। तो तीनों ही सही हैं, बट तीनों तो सही कोई ऑप्शन में नहीं है। ये क्या हुआ भाई? बच्चे जी देखो, फिलहाल कोई बात नहीं, ऑप्शंस कभी कभार जो है तो होता है, मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो तीनों ही ये सही है। ठीक है, चलो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहीं पे अपने क्वेश्चन आंसर्स को लगाते हैं पॉज, और मैं तुम्हारा जो है एक फोटोज खींच लेती हूँ, तो दैट मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे हैं क्लास में। मैम मैंने आपको अटेंडेंस भेज दी स्क्रीनशॉट से। क्या बात है दीपिका जी, थैंक यू सो मच जी। ऐसे स्टूडेंट्स हो तो फिर, सॉरी दीप्ति जी, तो फिर टीचर को क्या ही प्रॉब्लम हो इतने अच्छे बच्चों को पढ़ाने का। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आपने अगर मेरे को वो भेज दिया है, रियली 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 मेरे लिए थोड़ा सा एक हेल्पफुल हो गया, बिकॉज मुझे हल्का सा ना क्या करना है, बच्चों का एक ट्रैक रखना है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है, बिकॉज आई डोंट नो कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम, कि वो ड्रॉप कर गए। 10 बच्चे कम होना इज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, एंड आप लोग अपना नेट बचा के रखा करो भाई शाम की क्लास के लिए। ठीक है जी। फिलहाल पता है आपका जो ये प्रॉब्लम है ना हम लोग का, कि क्या बोलते हैं करेक्ट 7:15 पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये वाला भी बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाला है, बिकॉज मैं जो 6 से 7 वाला बैच है उसको मर्ज करने वाली हूँ 8:30 से 9:30 वाले बैच के टाइम पे।
तो फिर आपका जो ये वाला प्रॉब्लम है, ये भी आपका जो प्रॉब्लम है फटाफट से रिजॉल्व हो जाएगा कि आप लोग 15 मिनट पहले अगर चाहो तो 7 बजे से ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे वहां पे, ठीक है। अच्छा हाँ, कोई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था ना, वो वाला है जो कल हमारा टेस्ट हुआ था। हाँ जी, दीप्ति जी ने, दीप्ति एक मिनट दो, बस मैं अपना ये टैब खोल लूँ। दीप्ति, हाँ दीप्ति, आपका नंबर जो है लास्ट में 344 है, राइट? यस मैम। ओके, थैंक यू। चलो जी, आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा था पीट मॉस। पीट मॉस क्या है दीप्ति, पहले मुझे ये बताओगे? मैम ये मेरे माइंड से स्लिप हो गया और मेरे को बिल्कुल भी नहीं आया ये समझ में। क्या मैंने नहीं पढ़ाया क्लास में? मॉसेस किस में आते हैं बताओ जी, कोई तो हेल्प करो इनको। पीट मॉस, हमने मॉस, पीट को भी हटा दो, मॉस किस में आते हैं बच्चे? किसी को नहीं याद है मॉसेस किस में आते हैं? हमने इतने अच्छे से पढ़ा है। मैम बायरोफाइट्स। बायरो नहीं, ब्रायो, बायोफाइट्स। ठीक है। पीट मॉस हमारे क्या होते हैं बच्चा जी? ब्रायोफाइट्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है? मोनोशियस प्लांट्स विद अपर एंथ्रीडियल ब्रांच। अब ये क्या है बच्चा जी? ये क्या है आपका जो है उसका पूरा जो आपको, अगर आपने, मुझे नहीं पता कि आपने देखा है या नहीं देखा था, जब मैंने आपको ना स्लाइड स्लाइड मैंने एक्चुअली हटा दी, मैंने आपको जब स्लाइड भेजी थी, मतलब बताई थी ना उस टाइम पे, रुको यार मैं लगा ही लेती हूँ, एक सेकंड तो मुझे इसी में एक्सप्लेन कर दूंगी, जस्ट 1 सेकेंड, स्लाइड शेयर कर लूं। ठीक है बच्चे, देखो बच्चा, जब हम लोगों ने वहां उस टाइम पे क्या बोलते हैं आपका ये वाला पार्ट पढ़ा था ना ब्रायोफाइट्स का, तो मैंने आपको ये जो पार्ट था उसमें जो है बताया था कि ये पीट मॉसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं आपका, जस्ट 1 सेकेंड बच्चा, मैंने एक्चुअली अपने फोन से हटा दिया था, मुझे लगा कि शायद तुम लोग चले जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर किसी को दिक्कत हो ना तो प्लीज बोल देना या कॉल कर देना, मैंने अपने फोन से अब हटा ही दिया है। अगर आपको याद हो ना तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, स्पैगनम, ठीक है, स्पैगनम से ही बनता है हमारा पीट मॉस मोस्टली, है ना? तो ये हमारे जो पीट मॉस होते हैं, तो यूजुअली आपको ना कैसे दिखता है? ऐसे, ठीक है, अगर आपने इसका जो डायग्राम होगा ना देखा होगा कभी लाइफ में, तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो हम जो ये सिलेक्ट करते हैं ना, वो है क्या? ये हमारा मोनोशियस प्लांट है। मोनोशियस प्लांट का मतलब समझते हैं बच्चे? मोनोशियस मीन सिंगल, ठीक है, और शियस मीन्स बॉडी, एक ही बॉडी पे हमारे क्या होंगे? एक ही बॉडी पे हमारे दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। मतलब कौन से सेक्स ऑर्गन? एंथ्रीडियम भी और हमारा आर्चिगोनियम भी, आर्चिगोनियम की, ठीक है। बट जब हम ना स्पीड मॉस की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जो एंथ्रीडियम वाला पोर्शन है ना वो ऊपर होता है और आर्चिगोनियम वाला पोर्शन नीचे। बस इतनी सी कहानी है आपकी इसकी, समझ में आया थोड़ा सा दीप्ति? यस मैम। है ना? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ठीक है। मैं उस टाइम पे इतनी डिटेल पे नहीं गई, बट क्वेश्चन कभी कभी आपको पता है थोड़े से हाई लेवल के आएंगे, तो वो आपको हम लोग जब क्लास में ऐसे करते हैं इंटरेक्ट, नेक्स्ट टाइम से मैं नेक्स्ट टाइम से क्या, कल की जो क्लास होगी आपकी, कल क्लास है, हाँ कल क्लास है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर ही लेके आ जाऊंगी। हम लोग फटाफट से पहले क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यस मैम। है ना? और थोड़ा सा टाइम से ही ज्वाइन कर लेना, सारे के सारे करेक्ट। जो आपका टाइम है 6, कौन सा, 6 बजे वाला, 6 बजे से तो करेक्ट स्टार्ट कर दूंगी मैं। अगर उससे पहले भी 20 बच्चे आ गए, कल स्टार्ट द बैच, ठीक है। चलो जी, अभी फटाफट से भागो क्योंकि मेरा दूसरे क्लास का भी टाइम हो रहा है। हाँ जी, बाय बाय बच्चा, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मैम ज्वाइनिंग। गुड इवनिंग मैम। बाय रितेश जी, गुड इवनिंग, बाय 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 एवरीवन। तो दिखा रहा है इसमें।